स्कैम स्कैम सब करें, ट्रेडिंग करे न कोई। ढाई ऑर्डर ट्रेड का, करे सो पंडित हुई। मंडे से कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट करने वाला हूँ। रिवॉल्यूशनरी हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो में। स्कैम अगर प्रॉब्लम है तो मार्केट खुद सॉल्यूशन है। चोरी अगर प्रॉब्लम है तो सीसीटीवी कैमरा सॉल्यूशन है। मैं सीसीटीवी कैमरा का एनालॉजी दे के आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपना फीडबैक देना कमेंट में, बट आपके मतलब की बात होना चाहिए सॉल्यूशन। हाँ भैया पता है स्कैम है, हाँ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब हैं। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, ये स्कैम वो स्कैम, यहाँ स्कैम वहाँ स्कैम। मैं भी 2020 में कर चुका, बीन देयर डन दैट। बट सॉल्यूशन क्या है, उस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मैं तो 2020 में भी अगर प्रॉब्लम बताता था तो सॉल्यूशन पहले खुद अप्लाई करता था। किसी का पीएनएल मांगा तो पहले खुद का दिखाया। किसी से पूछा कि भैया तुम यूट्यूब ही करते हो या ट्रेडिंग भी करते हो, कहाँ रहते हो लाइव मार्केट में, तो भाई खुद लाइव ट्रेडिंग की साल भर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए, फॉलोअर्स के भी पीएनएल पड़े हुए हैं चैनल पे। सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, आपके मतलब की बात होनी चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक कड़वा सच ये है कि आपका इस्तेमाल हर कोई करता है ना। दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, 2020 में आपने मास्टर क्लास देख लिया ना। एक ट्रेडर बहुत समझदार बंदा होता है ना, स्कैमर कभी मैच नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्यूशन पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई रिगार्ड्स टू ईच एंड एवरी वन, जो लोग भी जेन्युइनली अवेयरनेस ला रहे हैं मार्केट में कि भाई स्कैम्स होते हैं, उनको बिग थैंक्स होना चाहिए कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि इट ऑल टेक्स करेज। ठीक है, आई वॉन्ट बी शाई टू टेक नेम्स। किसी ने मुझे एक दो क्लिप्स भेजी थी, तो श्रेयस बंदी करके एक ट्रेडर है, उसको मैंने सुना सीधी बात बोलता है, सेंसिबल बात बोलता है। ठीक है, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। ये भी बोला लोगों ने कि पंगे भी बड़े बड़े लेता है ना आपकी तरह, जैसे लिए थे मैंने, तो वो तो मैंने नहीं देखा, बट जितनी बात करता है, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। ये लोग ट्रेडर हैं, है ना। दोहा बोला ना मैंने अभी, जो ढाई ऑर्डर ट्रेड का, करे सो पंडित हुए। जो ट्रेडर होते हैं ना, उन वो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कौन स्कैम कर रहा है और कौन सही बंदा है ना। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। बट एक डार्क साइड ये भी है कि स्कैम एक्सपोज एक फैशन बन गया है। मैं भी एक्सपोज करूंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी, सब ये चल रहा है ना। एक डार्क साइड ये भी है। तो और अनफॉर्चुनेटली इसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक चीज समझो, जो बंदा एक्सपोज हो रहा है, जिसके पीछे पड़ गए दुनिया में, उसको जबरदस्त फायदा होता है। दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स, है ना। जबरदस्त फायदा होता है, पूछो कैसे। देखो भाई, उसका एग्जिस्टेंस ही गधों की वजह से, बकरों की वजह से वो चली उस पर आया। तो जब तुम स्कैमर को अटैक करोगे या एक्सपोज करोगे, तो वो जो गधे हैं वो और ज्यादा ढेंचू ढेंचू करेंगे। सर पहले मैं आपको 1,000 सपोर्ट करता था, अब मैं 10,000 से करूंगा। ठीक है, सर को सिर्फ वर्ड्स में खिलना है बस। ठीक है, तो उसका तो फायदा होता ही होता है, और नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग। ठीक है, और टाइम के साथ चीजें रफा दफा हो जाती हैं। जब तक रेगुलेटर का डंडा नहीं पड़ेगा, तब तक हर तरह की मार्केटिंग इज गुड। इनफैक्ट
मेरी ट्रिप के चक्कर में 1-2 वीक से मैं एक्टिव नहीं था, ट्रिप पे था। तो ट्रिप के चक्कर में मेरी टीआरपी मिस हो गई, वरना मेरे पास तो इतना सॉलिड कंटेंट है कि सही टाइम पर कूदता ना, एक कुछ पीएनएल चैलेंज रख देता, या 5-10 करोड़ का कुछ चैलेंज रख देता, है ना, कुछ लाइव मार्केट का कुछ चैलेंज रख देता, मतलब थोड़ी गालियां देता, थोड़ी खाता, ये सब में बहुत फायदा होता, है ना। बट ये चीज़ें सब अनफेयर हैं, आप लोगों के साथ आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली। ये भी एक डार्क साइड है, ठीक है। तो एनीवेज सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। सॉल्यूशन पे बात करने से पहले प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ मंडे से, वो ज़रूर आप सुनना और उस पर फीडबैक अपना देना, है ना, कमेंट्स करके, ठीक है। आप लोगों का इनपुट भी वैल्यूएबल रहेगा। तो भाई, प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या किसी के कोर्स बेचने, मार्केट, एक मिनट अपना स्क्रीन तो शेयर कर दूं, एक मिनट रुकना, इसको वीडियो को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। देखो भाई, रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या कोर्स बेचना स्कैम है? अगर होता तो भाई इलीगल होता, लेकिन बाय लॉ इट इज़ अलाउड, है ना। सारी जो फ्रेमवर्क्स हैं बिजनेस करने के, सब अलाउड हैं। तो स्कैम क्या है, स्कैम क्यों बोला जाता है? ये प्लेटफॉर्म्स जो दिए गए हैं एजुकेशन शेयर करने के लिए या एक अच्छे पर्पस के लिए, उसको कुछ लोग मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट में सपने दिखाए जाएंगे कि मतलब इजी है ना, साइड इनकम बना लो, मार्केट को सब इजी है। फैक्ट नहीं बता जाएंगे कि भाई यहाँ पे 10% लोग सक्सेसफुल हैं, 90% लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रीम्स बेचना, ठीक है, स्कैम को पहले समझो। अदरवाइज क्या होता है, 2020 में ये गलती हुई थी, मैंने बहुत इसको रोकने की कोशिश की, बट मेरे हाथ से निकल गई थी। अच्छे लोग भी होते हैं, है ना, जो जेन्युइनली कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं, वो इस चक्कर में भाग जाते हैं सोशल मीडिया से। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे के चक्कर में सब लपेटे में आते हैं। तो अच्छे और बुरे में फ़र्क समझो, ठीक है। मैं 2020 में ही बोलता था कि भैया सबसे प्रॉब्लम नहीं है, सबको मत लपेटो, ठीक है। और क्राइटेरिया एक कुछ सेट कर दिया, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छे लोग हैं, अपने तरह से काम कर रहे हैं, जो मिस सेलिंग कर रहे हैं या जिनका नीयत खराब है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाइव मार्केट में गायब रहते हैं, पीएनएल है नहीं, है ना। और भयंकर तरीके से एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब, है ना। तो अनरियलिस्टिक बातें, उनसे प्रॉब्लम है। तो स्कैम को समझो पहले, स्कैम है क्या। तो भाई सपने बेचना, मिस सेलिंग, है ना, कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको डेली का 1 लाख छपवा दूंगा, है ना, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको वॉरेन बफेट बता, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, मतलब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको बहुत बड़ा बना दूंगा, ये वो, है ना, करके मिस सेलिंग, ठीक है। रियलिस्टिक बात नहीं करते कि भाई मार्केट में जो पैसा होता है वो रिस्क पे होता है, ठीक है, उतना ही लाओ जितना अफोर्ड हो, जो रियलिस्टिक बातें हैं, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन देना जो अपने फेवर में हो, ट्रिक करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने व्यूअर्स को, उनके जो ट्रस्ट करते हैं व्यूअर्स आप पर, उसको उनको धोखा देना, मैनिपुलेट करना उनको, ठीक है। ये चीज़ों से चिढ़ते हैं लोग, इसीलिए स्कैम स्कैम। मैं 2020 में भी बोलता था भैया सीधे रास्ते चलो, उल्टा करोगे तो कभी ना कभी लपेटे जाओगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है भाई, इतना मुश्किल नहीं है, ऑनेस्टी से रहो। मतलब जनता सर आंखों पे रखती है। मैं तो, मेरे वीडियोस 10 पड़े हुए हैं जिसमें बोला लॉस में हूँ, लॉस में हूँ, लॉस में हूँ, मेरे तो उल्टा और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा मुझे। तो ये होता है, क्योंकि मेरे तो प्रॉफिट भी देखे लोगों ने, लॉस भी देखे हैं सब, है ना, ठीक है। मिसलीड करना व्यूअर्स को, शॉर्टकट बताना, है ना, कि मार्केट इजी है, ये वो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये
मैसेज देती हैं लोगों को कि भाई तू कर क्या रहा है, तू खुद बनाने के चक्कर में कितनों को निपटा रहा है ना, तू गलत बातें क्यों कर रहा है, तू भाई तेरे को बिजनेस करना है तू ईमानदारी से कर, है ना। ये प्रॉब्लम है, ये स्कैम है। ठीक है, इस स्कैम का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज भैया है ह्यूमन ग्रीड। ये लोग क्यों करते हैं ये मिस सेलिंग, सपने बेचना, ट्रिक करना, मैंने बिकॉज इट वर्क्स, है ना। इट वर्क्स इसलिए करते हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कि लोग ग्रीडी हैं, आएंगे, है ना। ह्यूमन ग्रीड यही रूट कॉज है। इसीलिए सेबी भी क्या करे, मुझे बताओ, सेबी कितना करे, क्या करे? आपको क्या लगता है 2020 में कहाँ छोड़ा था मैंने? क्या सेबी हर एक इंसान के दिल और दिमाग के अंदर उतर के बोले कि भैया ठंडा हो जा, मत ग्रीड रख? ऐसा कर सकती है क्या? अगर किसी के पास पैसा है और किसी को किसी का कोर्स खरीदना है, भले ही वो कैसा भी, उसे शॉर्टकट ट्राई करना है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? बाय लो तुम नहीं रोक सकते। तो ह्यूमन ग्रीड, ग्रीडी लोग हैं, स्पेशली इस मार्केट में जिसमें बड़ी आसानी से पैसा बन रहा है ना। तो ह्यूमन ग्रीड रूट कॉज है। कुछ मूर्ख भी होते हैं, है ना। ये एक कड़वी सच्चाई हो सकता है, बहुत लोगों को बुरा लगे, बट स्कैमर्स सर्वाइव ऑन फूल्स। और जो नए एंट्री होते हैं ना मार्केट में, न्यू एंट्रेंट्स, वो थोड़े से भोले भाले होते हैं, वो उनको भी ट्रिक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फूल्स का देखो यार, फूल्स का मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ ना। मैंने भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स तो खेल ही ली ट्रिप पे। फिर ये टीम ने बताया कि सर ये कुछ आ गया है, लोग बोल रहे हैं आप आपने स्कैम कर दिया, ये कोई आईडी है द वाइस ट्रेडर, ये कोई स्कैमर है ना, इसने मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बना लिए। ठीक है, फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, अब वो जो भी स्कैम किया हो, टिप बेचने का, जो भी किया हो, है ना, इतना डिटेल में पता नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पता हो, बट मेरे नाम से फर्जी आईडी बना के इनका गेम समझो। ये क्या करते हैं, जहां जनता फंसाई जा सकती है ना, जिसका नाम है या जिसके पास ट्रेडर्स जाते ही जाते हैं, है ना, उनका नाम से फर्जी खोलते हैं। अब जितने भी बकरे इकट्ठे हो जाएं, 5, 10, 15, 20, और जैसे ही ये एक्सपोज होते हैं ना, इनकी पूरी मशीनरी रहती है, जैसे ही लॉस कराया वैसे ही तुरंत जो वाइस ट्रेडर की रियल प्रोफाइल है वहां भेज देंगे। लोगों को लगेगा वाइस ट्रेडर, वाइस ट्रेडर। और ये सारा जो, अब ये बंदा कौन है, द वाइस ट्रेडर, आपको लग रहा हो भैया ये तो मैं ही हूँ, है ना। बट देखो आप मूर्खता देखो, मतलब इतना तक नहीं है कि देख लें कि द अंडरस्कोर ट्रेडर वाइस ट्रेडर कौन है कोई पता नहीं कौन है। सब उसने ट्वीट वीट डिलीट कर दिया, अपने एक टेलीग्राम दे रखा था वो भी बदल दिया, सब सबूत मिटा दिए। और लोगों को कहाँ डायरेक्ट कर दिया इन स्कैमर्स ने, वाइस ट्रेडर की रियल प्रोफाइल पर। ठीक है, तो बहुत सारे टैग किए लोगों ने ट्विटर पे, इधर उधर, देखो सर नोटिस आ गया, एनएससी का नोटिस आ गया, देखो देखो आपने स्कैम कर दिया ये वो। मैं और टीम को बोला बिल्कुल चुप, चलने दो चलने दो चलने दो, जहाँ जहाँ जो जो दिख रहा है सबको उड़ाते जाओ, सबको ब्लॉक करते जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। एक भी जस्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि फ्री में कचरा साफ हो रहा है। ये जो फूल्स है ना, ये फ्री में साफ हो रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम रियल वर्सेस फेक देख पाओ, तो तुम मार्केट से क्या घंटा बनाओगे? मार्केट में तो दुनिया भर की स्मार्टनेस लगती है, दुनिया भर के ट्रैप्स होते हैं। तो तुम में इतनी अगर कैपेबिलिटी नहीं है, तो भाई एटलीस्ट मेरे से तो ना कनेक्ट रहो यार। मैं तो मानता हूँ कि भाई ऐसे लोग एलिजिबल ही नहीं है जिनका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, मतलब इतने भी समझ नहीं है। तो क्या करोगे यार, क्या करोगे? लॉस ही करोगे और फिर गालियां देते फिरोगे। ठीक है, तो जितना मैंने बताया है पहले भी बताया, देखो यही, अब यही स्कैमर है या दूसरे स्कैमर है, ये इस इंस्टाग्राम पे फर्जी प्रोफाइल बना ली थी, 2000 लोग फॉलो कर रहा है सब। मैं नहीं हूँ ये, लेकिन दिखेगा आपको एकदम रियल, सब लिंक विंक मेरे चैनल की एकदम रियल। लेकिन कर्म कांड क्या हो रहे हैं, पर्सनल मैसेज में 25,000 ट्रांसफर करा लिए, है ना, कि मैं तुम्हें टिप दूंगा और ये सब, है ना। और आई एम क्राइंग इमोशनल में, पता नहीं क्या क्या है, दंद फंदे भाई। ये देखो भैया लिमिटेड ऑफर, 2,000 का 12,000, 3 का 20, 4 का 14, छापो।
देखो, जो वाइस ट्रेडर 2020 से बोल रहा है ट्रेडिंग भैया बड़ी मुश्किल चीज है ना, उसमें लोग फंस जाते हैं कि भैया देखो वाइस ट्रेडर का सॉलिड ऑफर है। तो भाई अगर मैं तो इनको, देखो इन लोगों ने भी क्या किया है, ये जो हैं इनका प्रॉपर सेटअप रहता है भाई, वाइस ट्रेडर के नाम से अकाउंट बनाओ, अगर लोग प्रॉफिट कर लें तो अच्छा है, अपने अपनी चांदी होती रहेगी, और अगर लोग लॉस कर लें तो भाई सबूत वबूत मिटा के वाइस ट्रेडर पे टोपी डाल दो, सबको भेज दो उधर भाई। मतलब इन्होंने प्रॉपर चैनल्स बना रखे हैं वाइस ट्रेडर को गाली देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं वो किसको गाली दें, किसी को तो दें, तो मेरे नाम पे रोना शुरू। ठीक है, तो प्रॉपर डेडिकेटेड ऐसे पूरा सेटअप बना रखा है। ठीक है कि भाई वाइस ट्रेडर का चले बढ़िया तो भी हमको पैसा मिले, और वाइस ट्रेडर आ, का ना भी चले, है ना, मतलब ये लोग शायद नंगा शॉर्ट करवाते हैं ना, कोई हेज वेज नहीं कुछ नहीं, है ना, और ये हमेशा ही शॉर्ट करवाते हैं, सब शॉर्ट शॉर्ट कर करके नेकेड बर्बाद हो गए। और टोपी कहाँ जाती, वाइस ट्रेडर शॉर्ट, वाइस ट्रेडर 8,000 से शॉर्ट, वाइस ट्रेडर 5,000 शॉर्ट, है ना, टोपी आ जाती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन अपनी यहाँ निकाल देते हैं। तो भाई ये जो फूल्स है ना, ये किसी स्कैमर से कम नहीं है। मुझे बताओ ये फेक इन्फॉर्मेशन कोई क्यों शेयर करेगा, कोई अच्छा आदमी क्यों शेयर करेगा, ये सब स्कैमर ही हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना ड्यू डिलिजेंस हर किसी में इतना दिमाग होता है, जो ये बोल रहा है कि वाइस ट्रेडर को और नोटिस आ गया सब, ये सब इन स्कैमर्स की मदद करते हैं कि भाई तुम छुपे रहो, हम इसको टारगेट करते हैं। ठीक है यार, तो एनीवेज ये सब मेरा तो कचरा साफ हो गया है ना बिल्कुल। आई थिंक आपकी किस देख लेना, ब्लॉक नहीं हुए, शायद किस्मत अच्छी होगी अगर ऐसा कोई है तो, बट इतनी बेसिक समझ नहीं है यार, तो क्या ट्रेडिंग करोगे यार, है ना। तो ये है मतलब, आप कई तरीके से फूल बनाया जा सकता है ना, कई तरीके से। न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उतना उन्हें आ, समझ नहीं होती, वो भरोसा जल्दी करते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है ना, कौन फेक है ये कैसे पता करें। ठीक है, या तो मतलब जो स्कैम एक्सपोज वाला जो अभी फैशन शो बन गया उसमें तो सारे एक ही हैं, है ना, लेकिन भाई सच्चाई ये जेन्युइन भी है और फेक भी है। ठीक है, उस पर बात करते हैं कैसे पहचाने वो। लेकिन प्रॉब्लम आई थिंक आपको अब मोटा मोटा समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम भाई ये लोग करते इसीलिए हैं क्योंकि इट वर्क्स बिकॉज दीज आर द रीजंस, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सॉल्यूशन भैया सबसे बड़ा तगड़ा तो यही है, रेगुलेटर्स, कहीं कुछ लॉ आए, है ना, कुछ नियम कानून कुछ बने, मतलब कोई स्कैम करने का सोचे भी ना तो उसकी आत्मा कांप जाए, है ना, लीगली काम करो बाय लॉ, लेकिन ऐसा भारी पनिशमेंट हो ना कि कोई सोचने से पहले 10 बार सोचे, मतलब करने से पहले 10 बार सोचे। तो रेगुलेटर्स की तरफ से जब तक नहीं आता तब तक कुछ नहीं, और रेगुलेटर्स के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि भैया रेगुलेटर थोड़ी ना हर एक इंसान पे लगाम लगा सकता है, हाँ लॉज बना सकता है ना, लेकिन सब लूप होल्स निकल आते हैं। दूसरी बात है अवेयरनेस, अवेयरनेस भी आप कितनी लाओगे भाई, हर दिन मार्केट में हजारों नए लोग आ रहे हैं, कितनी लाओगे, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, बट ये है, और अब मैं सीसीटीवी कैमरा वाली बात करूंगा, है ना, जो देखो ये तो रेगुलेटर के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में भी है थोड़ा बहुत अवेयरनेस, काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं स्पेशली जो बड़े हैंडल्स हैं, है ना, बट वो दिक्कत ये है कि बड़े हैंडल्स खुद ही प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं बहुत ज़्यादातर, जितने भी, मतलब अभी किसी का स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, और सिस्टम पे अब तो सब मतलब टीआरपी का खेल बन गया है। तो भाई सीसीटीवी कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन है, वो क्या है, देखो भाई थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री जानो, ये मेरे चैनल के शुरू के वीडियोस हैं पहले, है ना, टेस्ट माय फर्स्ट यूट्यूब लाइव, है ना, जनरल मार्केट व्यू, ये सब, ये इसमें ज़रा डेट देखो, 3 जून, 4 जून, 4 जून, 5 जून, 5 जून, है ना। देखो इसमें भी मेरे को, मैं जैसे ही आया था यूट्यूब पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था, है ना, बहुत लोग होते हैं ना जो स्टार्ट करते हैं 200 300 500 व्यूज आ रहे हैं, 100 भी नहीं आ रहे हैं, 50 भी नहीं आ रहे हैं, 1000 भी नहीं, मेरे को शुरू से ही 7,000 1,000 1,500 2,000 कंसिस्टेंटली आते थे, है ना, क्योंकि लोग क्वालिटी अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं डेली लाइव आता था,
लाइव 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 मतलब मार्केट में। यहाँ पे जब 9 बजता था इंडिया में, तब वहाँ 4:30 बजता था। मैं सुबह, ये सब अंधेरा हो रखा होता है बाहर, देखो मैं उठ सो के उठाऊँ शक्ल देखो, 4:30 बजे। तो मेरी हिस्ट्री समझो, ठीक है, थोड़ा सा मेरी हिस्ट्री समझो, क्योंकि सॉल्यूशन वहीं कहीं छुपा है ना। उस पे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, सॉल्यूशन को अपग्रेड किया भी है इनफैक्ट मैंने, यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले समझो कि मैंने तब भी सॉल्यूशन के बारे में ही बात की थी, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप रोज लाइव आता था 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, भाई सो के उठाऊं, कपड़े भी नहीं बदले, बनियान में ही आ गया, है ना। ये सब लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये डेली लाइव आता था, डेली, है ना। और देखो आप, धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलने लगा था, 1,000, 2,000, 4,000, है ना, 15,000, 2,500। और ये क्या टॉपिक्स होते थे, व्हाट कैन ए सक्सेसफुल ट्रेडर लर्न फ्रॉम एस धोनी, है ना, ये सब। तो ये मैं रोज लाइव आके करता था ना, रोज। जो देखो पीएनएल है सब सामने दिखता था, तब तो लाखों में चलता था, अप डाउन, है ना, निफ्टी के जरा, मतलब आपने बड़ा पैसा देखा है यहाँ पे, है ना। अभी भी ये वीडियोस पढ़ें जाके, कोई भी देख सकता है, ठीक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो सिस्टम था वो ये था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा इंडिया टाइम के हिसाब से, 15 मिनट में मार्केट का डिस्कशन करूँगा कि भाई क्या व्यू है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, 9:15 से 9:30, 10 तक एग्जीक्यूट करूँगा, और वो ट्रेड्स मैं दिन में कभी भी क्लोज करूँगा, ठीक है। इसमें स्कैम का कोई स्कोप बचता ही नहीं। यूट्यूब पे लाइव आ रहे हो, अपना व्यू बोल रहे हो, मैं 9 से 9:15 बोलूँ कि भाई आज मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन आपको 2 बजे बोलूँ मैंने शॉर्ट करके बना लिया, तो हो गया ना स्कैम, ठीक है। तो लाइव रहता हूँ, 9 से 9:15 तक हूँ, 9:30 तक हूँ, 10 बजे तक हूँ, 11 बजे तक हूँ, बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड लिए, वो ट्रेड लिए, अभी व्यू ये है, प्रॉफिट बुक किया, ऐसे रिस्क मैनेज किया, सब। उसमें स्कोप ही खत्म हो जाता है ना, मतलब सीसीटीवी कैमरा फिट हो गया, भाई तू बंदा, तू खुद सामने है, तू बात कर रहा है ना, तेरे ट्रेड्स ट्रेड सब कुछ। शाम को जो मुजरा होता है ना, उसमें लफड़ा होता है। मेरे सुबह का किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, लाइव मार्केट में टोटली गया। शाम को देखो मैंने आज इतना कमाया, अरे भाई, ठीक है। तो ये अच्छी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, फिर काफ़ी उंगली हुई। देखो ये सब, ये जो ये बड़े बड़े जो हैं, इनको टारगेट किया था उसके पहले ही मेरे को देखो आप, 10,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, मेरा पहले ही बढ़िया चल रहा था ना। तो फिर ये यहाँ पे फिर नेक्स्ट लेवल पहुंच गए थे ना, प्रॉफिट लॉस चैलेंज। अभी मैं थोड़ा क्या है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़ों को टारगेट करता हूँ, है ना। अब तो नहीं करता यार, छोड़ छाड़ दिया ना, मेरे से कोई पंगे लेता, लेकिन एक्सेप्ट छुट भई है ना, छुट भइयों का तो कुछ होता नहीं है, फर्जी आईडी बनाई, इधर उधर गालियाँ दी, मतलब टाइम वेस्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने देखा अपॉर्चुनिटी है, आप देख लो, है ना। वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह लाइव आके प्रॉफिट लॉस सब सब दिखाया, है ना। 8 जुलाई, 8 जुलाई देखो भाई, है ना। ये सब देखो, मेरी जर्नी थोड़ी सी समझ लो, क्योंकि मैं उसी को अपग्रेड कर रहा हूँ। ये सब करना, लाइव आना, डेली डेट्स के साथ, देखो ये लगभग साल भर किया, लॉकडाउन के पीरियड में डेली किया, डेली, ठीक है। देखो लोगों को मेरे फ्लूट व्लूट बड़ी पसंद आती थी, इस पे उस समय 20-22 हज़ार व्यूज़, है ना। ये सब बड़े जलवे थे, है ना। उस वक्त कोई रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। लेकिन आप देखो, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, डेली आ रहा हूँ, डेली लाइव मार्केट में, डेली। कोई स्कोप ही नहीं है भाई, फर्जीवाड़े का कोई स्कोप ही नहीं है, जो है सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया चला सब, उसके बाद लॉकडाउन ओपन हो गया था, सब अपना लाइफ में बाहर निकले, घूमे फिरे सब। फिर जनवरी में मैंने मेंबरशिप लॉन्च की, है ना। यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ, इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस पे कमेंट्स देखना मैंने क्या बताया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको सट्टा मान लिया ना, 5 लाख चैलेंज वो सब। तो लेकिन इसमें कितना खूबसूरत चीज़ मैंने सिखाई कि भाई इतने पैसे के साथ कैसे एक तरीके से ट्रेड करें, रिस्क को कंट्रोल रखें, ये सब, है ना। तो जो करता था वो दिखाता था, है ना। तो जनवरी में स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया तरीके से Q&A सेशन होते थे, है ना। और मैनेज कैसे कर रहा हूँ पोजीशन, सब अपडेट, जनरल मैक्रोज वगैरह पे बात, है ना, लर्निंग्स क्या रही उस पे बात, ठीक है। और जो प्लान्स होते थे वो एग्जीक्यूट कर देता, हाउ
शुड आई एडजस्ट माई पोजीशन, ये सब है ना, बड़ा अच्छा पीरियड रहा ये। ठीक है, लेसन लर्नड, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जनवरी का, फरवरी का दिखाया। ठीक है, एयरपोर्ट से ही दिखाया था ये, मुझे याद है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च में मुझे कोविड हो गया था। और उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून से लेके अगस्त सितंबर तक मेरी लाइफ हेल थी। हेल, है ना, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, पर्सनली मुझे भी कोविड हो गया था, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर। और 6 महीना मैं मार्केट में बहुत ही कम एक्टिव रहा, मतलब ऑलमोस्ट गायब था। ठीक है, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं जब वापस आया सितंबर अक्टूबर में, लोग मेरे से बोल रहे थे, है ना, मैं तो उस समय बहुत ही मतलब टोटली डिस्कनेक्टेड था। टीम बता दी है कि 5 लाख का अपडेट मांग रहे थे लोग, मेरा 5 लाख जीरो हो गया, मेरा 5 लाख दो हो गया, मेरा 5 लाख ये हो गया वो हो गया। मतलब कोई मतलब ही नहीं कि सामने वाला किस फेस से गुजर रहा है, वो ट्रेडिंग करेगा तेरा। लोग पैसों के लिए कितने ग्रीडी हैं, मतलब इतने ह्यूमन इमोशंस नहीं है कि सामने वाला किस फेस से गुजर रहा है। मैं ये सबकी भलाई के लिए, है ना, किस तरह ये वीडियो देखो आप, इसमें मैंने क्या सिखाया है, आपको क्वालिटी समझ में आएगी। लेकिन लोगों ने सोचा 5 लाख का 1 करोड़ बनाएंगे। मैं देखो 90-95% लोग दुनिया में अच्छी होते, लेकिन 5-10% थे ऐसे। उसके बाद जब मैंने देखा कि यार साला इतना ग्रीड है यार, बताओ मेरा क्या, मेरी पर्सनल सिचुएशन है, इनको अपडेट चाहिए। मैंने दिखा भी दिया अपडेट दिसंबर आते आते, है ना, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, पब्लिक है। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली यार, इतना ग्रीड है यार, मेरे को ये सोने की मुर्गी की तरह देख रहे हैं, क्या बंडा देगी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अब लो प्रोफाइल आना है, लो प्रोफाइल में आ जाना है। लो प्रोफाइल क्या, यही 2000-5000 व्यूज टाइप्स, है ना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, कम रहे अच्छे रहे। उसके बाद देखो आप, मैं बिल्कुल एकदम कोने में चला गया ना, एकदम लो प्रोफाइल। ठीक है, बीच में अप्स एंड डाउन्स रहे। और यहाँ पे उस समय मार्केट 13,000 14,000 ऐसा कुछ था, उस समय मेरा शॉर्ट का व्यू था। ठीक है, उस समय क्या पता था मनी प्रिंटर इतना जम के चलाएंगे कि इन्फ्लेशन का सोचेंगे ही नहीं, है ना। हो सकता है अगर रेगुलर ट्रेड करता तो कुछ और रिजल्ट्स होते, बट जो भी है, लेकिन स्कैमर्स ने उसको भी उस तरह से कर दिया कि ये तब से शॉर्ट है, अब से शॉर्ट है, 12,000 से शॉर्ट है, 10,000 से शॉर्ट है, 14,000 से शॉर्ट है, ये वो, ये सब लाइव में देख लो आप, है ना। 8,000 से 12,000 तक पूरा राइड किया, जबरदस्त, है ना। ऑब्वियसली न्यू हाइस के पास था, उसके बाद मैं नहीं एक्टिव रहा, है ना। और जब वापस आया उसके बाद देखो आप, नेक्स्ट लेवल बढ़ा दिया। लोगों ने खुद अपने फॉलो पीएनएल दिखाए, देखो आप, भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं। देखो मैं ये सब सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट भी है लोगों के, लॉस भी हैं, और खुल्लम खुल्ला मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, लॉस में हूँ, आई एम इन लॉस, ये सब। जहाँ फंसे फंस गए, जहाँ प्रॉफिट किया प्रॉफिट भी किया, इतने सारे लोग हैं ना, ये सब ने अपने 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 वीडियो बनाए। तो जो लेवल है ना, नेक्स्ट लेवल है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ मार्केट, है ना, वो सब चलता रहेगा। ठीक है, अगर अभी कोई डाउन है, हो सकता है अगले साल अप हो जाए, अभी कोई अप है, हो सकता है अगले साल डाउन हो जाए, ये सब चलता रहेगा ट्रेडिंग में। ठीक है, बट ये लेवल नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हुई हैं। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि भाई साहब ये जो तरीका था, सुबह लाइव आना 9 बजे, और फॉलोअर्स के साथ रहना, व्यू बनाना, ट्रेड लेना, एग्जीक्यूट करना, ये सब ने ही मेरा चैनल आगे बढ़ाया। ठीक है, लोग ऑनेस्टी, जेन्युइननेस को बहुत सपोर्ट करते हैं। भाई इतने अच्छे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे जितना प्यार मिला है ना, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, वर्ड्स में। तो सॉल्यूशन क्या है स्कैम का, कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा दो, 9 बजे तू स्क्रीन पे आ जा। ठीक है, तेरे को जो तेरा व्यू है तू वो शेयर कर, जो तेरे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज हैं वो डिस्कस कर, उसको एग्जीक्यूट भी कर। यहाँ पे होता था ये था कि मैं सीधा स्क्रीन पे शेयर करता था, ये ट्रेड लिए हैं ये सब। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ना, जो लोग जानते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा रेगुलेटर्स का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी अपने आप में स्कैमर के लिए एक हथियार हो जाएगा कि देखो इसने लालच दिया।
ये तो करोड़ में करता है, बेचारा 1 लाख वाला तो मारा गया, ये देखो इसकी वजह से बड़ा लॉस, तो अरे ढिंडोरा पिट जाएगा, है ना। ये सब चलते रहेंगे ना, तो ये सब चलता रहेगा। आप लोगों ने इसमें लाइव में देख लो, 5, 10, 15 लाख लॉस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना, लेकिन उतने में बहुत लोग निपट सकते हैं। तो जो भी ये देखेंगे स्क्रीन वगैरह, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन किया है भाई, है ना, ये डिज़ाइन किया है हर एक ट्रेड। देखो भाई क्या करूँगा मैं, सॉल्यूशन पे ज़रा आते हैं, ये इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, है ना, और ट्रेड बुक क्या है ये भी समझाता हूँ, और कहाँ अपडेट दूंगा ये भी समझाता हूँ। ठीक है, इसमें इसको चैलेंज वैलेंज तो नहीं बोलना चाहिए, बट लाइव ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें स्टेप वन क्या है भाई साहब, लाइव आ जाओ एट 9 AM। कोई देखो रूल्स नहीं है, ये रूल्स और डिसिप्लिन खुद अपने लिए मैं बना रहा हूँ, है ना। मेरे व्यूअर्स को, जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, उनको ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी मिले, उसके लिए जिसका जो है वो बना सकता है। बट हाँ, मार्केट सबके लिए 9:15 पे ओपन होता है, लाइव आ जाओ। ठीक है, इसमें प्री मार्केट में डिस्कस करो, शेयर योर व्यूज़, है ना, शेयर करो भाई कि भाई ये टेक्निकल्स पे मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ अगर आता है तो मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, इस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, है ना, या जो भी है। ठीक है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं करूंगा कि भाई अपना ट्रेड दिखाओ, क्योंकि कॉपी कैट बहुत होते हैं, और वो सब तो लफड़ा है ही, रेगुलेटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो वो अभी एक ग्रे एरिया है। तो जो भी है, ये आओ और बी लाइव, है ना, बी लाइव विद व्यूअर्स। अगर आप मार्केट से, मतलब अपने चैनल से, अगर आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हो अपने व्यूअर्स से, तो इट इज़ योर, इट शुड बी योर प्रायोरिटी कि आप उनके साथ रहो लाइव मार्केट में। मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, क्या है, सब रियल टाइम सिखाओ भाई, रियल टाइम। ठीक है, ये एक ट्रेडर के लिए बहुत सिंपल है ये काम, एक ट्रेडर के लिए बहुत सिंपल है। एक स्कैमर होगा ना, उसकी, समझ रहे हो, क्योंकि ना वो, ना उसको, उसको सिर्फ बकर करना आता है ना। जहाँ ट्रेडिंग पे बात करने आए ना, ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान देगा और एक्सपोज हो जाएगा, मार्केट खुद एक्सपोज कर देगा कि भाई तू बोल रहा था ये, लेकिन हुआ ये, तेरा कोई रिस्क नहीं है, तेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई हेजिंग नहीं है, तेरा कुछ नहीं है ना। तो इससे डरता है स्कैमर। ठीक है, तो लाइव मैं ये अपने लिए रूल बना रहा हूँ। रूल तो ऐसा सच नहीं बोलूंगा, बट एक गुड प्रैक्टिस, मैं सुबह 9 बजे मंडे से लाइव आऊँगा। आप मुझे इसमें अपना फीडबैक दो, मैं पब्लिकली लाइव आऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, लोग इतने अच्छे हैं, अगर वो कुछ सीख रहे हैं और तुमको अप्रिशिएट करते हैं, तो भाई मनी इज सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी, है ना, वो सब कुछ होता ही नहीं है। लोग इतने अच्छे हैं ज़्यादातर, थोड़ा सा वो रहता भी है, मतलब होते हैं यार, हर तरह के लोग, खराब भी होते हैं, सब है। अब जब मैं फ्री में लाइव ट्रेडिंग करता था, है ना, लोग बोलते थे भाई हम तेरी दाढ़ी देखें क्या, तू हमें ट्रेड बताना, एक तो फ्री फोकट में मिल रहा है। मतलब मैंने काफ़ी गालियाँ खाई हैं ना, अच्छा काम करके भी काफ़ी गालियाँ खाई हैं मैंने, और वो सब है ना। तो अब मेरे माथे पे भी सी तो लिखा नहीं है, तो अपन ने भी कहा भाई फिल्टर आउट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, लाइव आऊँगा, और जो भी है अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, एग्जीक्यूशन करूँगा। इसमें मैंने एक चीज़ अपग्रेड की है। क्या अपग्रेड की है, जो भी मैं ट्रेड लूँगा इस ट्रेड बुक में रिकॉर्ड होंगे, और ये ट्रेड बुक सिर्फ, अगेन इसको कॉल टिप की तरह देखा जाएगा, है ना। बहुत लोग इसको कॉल एंड टिप इसमें भैया लिख दूँ मैं, है ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मसाला। ठीक है, इसमें एजुकेशनल पर्पस ओनली। ठीक है भाई, तो इसको जरा अपन बोल्ड हाईलाइट कर देते हैं, यही इसको बहुत बड़ा देखना चाहिए, है ना। ये तो मैक्सिमम हो गया।
ठीक है भाई, तो जो भी मैं ट्रेड लूंगा उसको रिकॉर्ड करूंगा, चाहे वो ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के, चाहे इंट्राडे या जो भी है ना। सबके अपनी अपनी स्टाइल में ट्रेड बुक बनी हुई है। ऑप्शन राइटिंग की ट्रेड बुक तो मैंने पब्लिकली शेयर की थी 2021 में, है ना, जब मेंबरशिप लॉन्च की थी। उसको लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे भी बढ़े होंगे, है ना। तो ये मैं एक सैंपल बना रहा था कि किस तरह से करना है ना। ये इसको थोड़ा सा जस्ट एक सैंपल मैंने बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से मैं यूज़ करूँगा, या ट्रेड बुक है क्या। ठीक है, तो क्या डेट है, क्या टाइम है, कौन सा इंडेक्स है ना, लॉट साइज वगैरह, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, है ना, मेरा व्यू जो है, जो भी मैं यहाँ व्यू शेयर करूँगा, ठीक है, जो भी व्यू शेयर करूँगा उसके हिसाब से मैं क्या एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ ना, मेरी प्लानिंग के हिसाब से क्या एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, मंथली, वीकली, है ना, स्ट्राइक कौन सा चूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा मेन ट्रेड, है ना, मेन ट्रेड। ठीक है, ये बाद में कर लूँगा फॉर्मेटिंग। ठीक है, कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, किस प्राइस पर ले रहा हूँ, मेरा हेज जो है, पेयर जो है, ये स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेड बुक है, ऑप्शन राइटिंग की अलग दिखेगी। ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा पैट्रियन पे मेंबर्स के लिए, मेंबर्स को भी कुछ अलग मिले यार, मतलब थोड़ा सा प्रिविलेज्ड फील हो, अदरवाइज उनके साथ अनफेयर हो जाएगा। ये मैं अच्छे से बना के इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग ये सब करके अपलोड कर दूंगा पैट्रियन पे। मेंबर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, काफ़ी सारे इसमें फार्मूलाज ये सब लगे हुए हैं। ठीक है, बट मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कौन सा स्ट्राइक बाय कर रहा हूँ, हेजिंग के लिए, पेयरिंग के लिए, किस प्राइस पर हेज बाय कर रहा हूँ, डिफरेंस क्या है दोनों के स्ट्राइक का। ठीक है, क्वांटिटी कितनी ले रहा हूँ, अब ये क्वांटिटी अगेन दिस इज सब्जेक्टिव, किसी के लिए 10,000 क्वांटिटी भी ओके है, किसी के लिए 100 क्वांटिटी भी बड़ी है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है उसके हिसाब से पोजीशन साइज इसमें रखूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज रिटर्न्स मैटर करते हैं, है ना, बट स्टिल पोजीशन साइज बढ़ाना है घटाना है क्या है, उसके लिए एक कुछ पैरामीटर सेट रखूँगा। ठीक है, कितना अमाउंट लगा रहा हूँ, है ना, जैसे कि ये 500 क्वांटिटी मैंने खरीदी 219 पे सितंबर का 20,000 पुट, इसमें मैंने 1,09,500 रुपये लगाया, है ना। ठीक है, अगेन यार ये मेरे को ना बोलने में थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि यार सर मेरा 1 लाख डूब गया, सर मेरा 1 लाख, ये थोड़ा सा ये एक वो है ना। इसीलिए भैया ये समझ लेना, ये सबका अलग अलग है, और कोई कॉपी कुछ नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, किस तरह से रिस्क मैनेज रहेगा। ठीक है, हेज क्वांटिटी वगैरह क्या है, इसके अपने फार्मूलाज हैं, है ना, बट ये राउंड फिगर में कुछ 400 या 450 रहेगा, ये मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, क्वांटिटी 50 का लॉट है, तो कितना मैं बाय कर रहा हूँ ये सब अपने आप अपडेट हो रहा है, इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा अभी जब ट्रेड क्लोज करेंगे, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना लगा रहा हूँ, 21,000, अगर 1,10,000 इसमें लगाया मेन ट्रेड में, तो 21,000 हेजिंग के लिए या पेयरिंग के लिए लगाया। ठीक है, निफ्टी का क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, प्रॉफिट कहाँ से शुरू होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा ट्रेड में, और उसके लिए क्या रूल्स हैं, है ना, स्विंग ट्रेडिंग में, है ना, दिस इज स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड बुक। ट्रेड कितने पर क्लोज कर रहा हूँ, जो हेज पोजीशन है वो कितने पर क्लोज कर रहा हूँ, मेन ट्रेड है उसमें प्रॉफिट लॉस कितना, हेज ट्रेड है उसमें प्रॉफिट लॉस कितना, और नेट नेट प्रॉफिट लॉस कितना। ठीक है, नेट नेट परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट लॉस कितना, कैपिटल वगैरह ये, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्रेड बुक में बना रहा हूँ वो ये है, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, है ना। इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, जो भी आपका उस वक्त माइंड सेट रहा हो, है ना, जो भी उस वक्त आपने डिसीजन लिया हो उस ट्रेड के लिए, कुछ भी, है ना, जो भी आपका खुद का सही एनालिसिस है, वो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, फिर ये ट्रेड सक्सेस हुआ या फेल हुआ, फिर रीज़न क्या है सक्सेस या फेलियर का, है ना। हो सकता है पोजीशन साइज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, है ना, या फिर शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स फेल्ड, है ना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जो भी रीज़न है वो आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो, कुछ एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रीजंस रहेंगे, तो होगा उससे ये कि आपका
जो रीजंस होते हैं ट्रेड के वो काफ़ी कुछ फिल्टर आउट होने लगेंगे, है ना। आपके जो रीज़न ऑफ फेलियर हैं वो फिल्टर आउट होने लगेंगे। आपको आप अपने आप को जान पाओगे कि भाई मैं फेल होता हूँ तो क्यों होता हूँ। मेजर रीज़न क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या, मार्केट साइकोलॉजी है क्या, कुछ भी हो सकता है ना, है ना, या कुछ ओवर लिवरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रीजंस लिखते रहो, और जब ये रोज कुछ 100 150 200 500, मैं बोल रहा हूँ 1000 तक हो जाएंगी ना, और जब आप इसमें फिल्टर लगाओगे और करोगे कि यार मेजोरिटी में इस रीजन की वजह से लॉस खाता हूँ, साला ये मेरे अंदर कमी है, इसको मुझे ठीक करना है, आप अपने आप को जान पाओगे। ये इतनी लंबी जर्नी है दोस्त ट्रेडिंग की, इसमें 5-10 साल कुछ नहीं होते, है ना। ये भरते भरते आपके कई साल लग जाएंगे, तब आप अपने आप को समझ पाओगे कि भाई मुझे क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और क्या मेरे जो रीजंस हैं जो ज़्यादा मेरे लिए काम करते हैं, और किन रीजंस की वजह से मैं जब जब ट्रेड लेता हूँ तब साला फेल हो जाता हूँ, है ना। तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या काम करती हैं, ये भाई इतनी लंबी जर्नी है ना ट्रेडिंग की। कोई अगर आपको सपने दिखा रहा है ना, तो उसको इग्नोर करो, है ना। ये मैंने उससे लिया था, जनवरी की जो ट्रेड बुक बनाई थी ना, जब मेंबरशिप लॉन्च की थी, तब का ही है। ठीक है, बट इसमें देखेंगे, अभी कैपिटल डिसाइड नहीं किया कितना कैपिटल से क्या है, देखूंगा। बट मैटर ये करता है कि नेट प्रॉफिट लॉस क्या है, परसेंटेज क्या है, और रीजंस। ये एक डिसिप्लिन है दोस्त, है ना। ये डिसिप्लिन कई सालों तक चलेगा, और यहाँ से आप बेटर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो ये सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। ठीक है, फिल्टर आउट करो सक्सेस पे, सक्सेस मेरे जो ट्रेड्स रहे, मैंने अच्छा इस रीज़न की वजह से ट्रेड लिया था यार, ये रीज़न मेरे हमेशा चलते हैं, है ना। तो ये रीज़न पे ट्रेड लेना मतलब बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड। फेल पर सॉर्ट आउट करो ये सारे फेल ट्रेड्स, यार ये रीज़न से मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ निपट जाता हूँ, है ना। तो ये सब, तो ये अपना एक लॉग बनाओ। ये बहुत लंबी जर्नी है ना, 2021 से लोग मेरे से क्यों कनेक्टेड हैं लगातार 2020 से, क्योंकि यूज़ कर रहे हैं अभी भी, है ना, यूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बारे में कोई कितना ही नेगेटिव बोल दे, कोई कुछ भी कर ले, सब बोरिंग है। क्यों? क्योंकि लोगों ने लाइव में देखा है, लाइव में देखा है भाई, देखा है ना। अब इसको कोई झूठ बोलेगा तो वो पब्लिक को खुद ही पता है कि यार ये खुद ही इसके मतलब गाली दे रहा है, मतलब स्कैमर है। ठीक है, कौन करता है ऐसा, बताओ, इसमें कोई खामी है क्या। मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि भाई 9 बजे लाइव आ जाओ पब्लिकली, है ना, जनता को जो रिवॉर्ड करना है वो कर देगी, तुम अपना काम करो। ठीक है, तो होता है ना बिजनेस में, कंज्यूमर इज द किंग, तो वही है। ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे कोई छोटा सा छोटा चाय वाला हो, कंज्यूमर इज द किंग। चाय अच्छी लगेगी, बार बार खरीदेंगे, बार बार पियेंगे, रोज पियेंगे। तो वो होना चाहिए कल्चर, ऐसा हो गया कि गुरुजी ना हो गए भगवान हो गए, भाई बी ए सर्वेंट। तो वैसा होना चाहिए एटीट्यूड, और काम बढ़िया हो यार, क्वालिटी वाला। इसमें किसी को मेरे से क्या दिक्कत हो सकती है, अगर जो मैं ये सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ कि भाई 9 बजे लाइव आके लाइव ट्रेड करेंगे, है ना। अब वो तुम्हें लॉग में रखना हो, मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन शेयर किया करूंगा मार्केट क्लोज के बाद, कोई इन्फ्लुएंस ना हो उसमें भी, देखो स्कैमर बैठे हुए हैं स्क्रीनशॉट लेने। आपको पता ही है, जहाँ 10 लाख लॉस दिखा ऐसा कुछ, तुरंत उसका वीडियो बन जाएगा, तो देखो 10 लाख लॉस करा दिया, और प्रॉफिट पूरा छुपा देगा, स्कैमर की दुकान चल पड़ेगी, है ना। तो कितना दिखाना है कितना नहीं, ये थोड़ा सा ये है, वो देखेंगे उस पर, है ना। बट जो रहेगा ये लाइव मार्केट में रहेगा, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन प्रपोज्ड है। ये ट्रेड बुक में अपलोड कर दूंगा पैट्रियन मेंबर्स के लिए। यूट्यूब पे अपलोड का ऑप्शन नहीं होता, है ना। तो सब लोग फार्मूलाज अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करना और उसको रेडी टू यूज़। इसको मैं अपडेट करता हूँ, देखो 219 पर मैंने पुट खरीदा 20,000 का, ठीक है, और कॉल मैंने खरीदा 20,200 का 2200 का 51 पे। अब मुझे अगर ये क्लोज करता हूँ, सपोज मैं लॉस में चला जाता हूँ, है ना, मार्केट 20,200 आ जाता है, मेरा ये 219 का पुट हो जाता है, लेट्स से 20 200 पर 70 हो जाता है सपोज,
ठीक है, तो यहाँ तुमने 70 डाला, तुरंत मेन ट्रेड में अपडेट हो जाएगा, इतना लॉस है। लेकिन अगर 20-200 आ गया, है ना, 20-200 अगर आ गया तो ये 51 का 200 प्लस तो हो जाएगा। ठीक है, तो 200 करते हैं इसको। तो भाई मेरा क्या रहा, 20-200 पर मेन ट्रेड ने 75,000 लॉस दिया और हेज ट्रेड ने 68,000 प्रॉफिट दिया। नेट नेट में लॉस में रहा, लेकिन सिर्फ 6,000। ठीक है, सिर्फ 6,000 लॉस में रहा मैं। और लगाया कितना था मैंने, 1,09,000, 1,21,000, मतलब 1,00,000 मतलब 1,30,000 पे इतना लॉस। तो मेरे को रैली से क्या फर्क पड़ता है, 20-200 आ जाए, वहां पे 20-500 का पोर्ट खरीद लूंगा, कुछ जो भी है। ये तो एक स्विंग ट्रेडिंग का वो है। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट वहीं फंसा हुआ है। वैसे तो मार्केट इस तरह से चल ही नहीं रहा कि सितंबर पूरा मंथ निकल जाए और वहीं के वहीं रहे, है ना, रेंज में रहे। ऐसा नहीं होगा, या तो ये चलेगा, है ना, हेज वाला, या फिर ये चलेगा। सपोज मेरा मेन ट्रेड चल जाता है ना, निफ्टी लेट्स से सितंबर में 19,500 आ जाता है, तो ये 500 हो जाएगा, और ये 51 का 5 रुपये हो जाने दे। ठीक है, तो नेट नेट मेरा 1,20,000, 92% लगभग डबल, है ना। तो ये जो है सब, मतलब आप ट्रेड डालने के पहले आप समझ सकते हो कि यार ये है मेरा इतना प्रॉफिट लॉस सब। ठीक है, इसके मेरे ये एकदम बेसिक वर्जन है ना, मेरे पास इसके एडवांस वर्जन है। काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट करना पड़ी, अदरवाइज इतनी खिचड़ी पक जाती, आपको समझ ही नहीं आता क्या करूं। तो ये बेसिक वर्जन मैं अपलोड कर रहा हूँ, और देखूंगा इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करके पैट्रियन पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या प्राइजेज हैं, है ना, किससे हेज करना है। ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो उसका एक अलग ये है ना। तो ये तो इसका मैंने पहले भी मेरा वीडियो है ट्रेड बुक का, फॉलोअर्स ने भी वीडियो बनाया है ट्रेड बुक का, तो वो आप टीम को मेल कर सकते हो, ऑप्शन राइटिंग का वो दे देंगे, है ना। तो ये है ना, मेरे पास जो है उसमें थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो वो अभी मैं नहीं शेयर कर रहा। बट जो सिंपल बेसिक वर्जन है जिससे आपकी जर्नी शुरू हो जाए, उतना मैं कर दूंगा। तो आप टीम को मेल कर दो, वो लोग अपलोड कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और शेयर अब जैसे मैं भाई रोज़ लाइव 9 बजे, सबकी पर्सनल लाइफ रहती है, कई बार मेरा क्रिकेट रहता है कि अभी तो बारिश चल रही बंद है, लेट हो गया, तो जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ट्रेड्स में वो मैं कहाँ अपडेट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मैं फ्री में है ना, ये चीज़ फ्री में है, बट ऑब्वियसली मेंबर्स जो हैं उनको प्रायोरिटी मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो यूट्यूब मेंबर्स और पैट्रियन यहाँ पे करूँगा। और जो फ्री में है ना, फ्री में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें मेरे कहाँ पे कर सकते हैं यार फ्री में, पब्लिकली टेलीग्राम ग्रुप है मेरा एक, वाइस ट्रेडर है ना टेलीग्राम ग्रुप में, मैं लिंक दे दूंगा दोनों टेलीग्राम ग्रुप की, जो 2020 में ही बनाए थे। ठीक है, पिंड कमेंट में मिल जाएगी आपको लिंक, है ना। ये सब की लिंक पिंड कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो ज्वाइन कर लो। कहीं मैंने कुछ चेंज किया कि भाई यहाँ मेरी ये पोजीशन थी, ये अभी भाई मैं स्ट्रेट से निकल गया हूँ, अभी मैंने कुछ नया ले लिया है, ये पुट इतने पर, ये कॉल इतने पर, जो भी है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब ये काम करने से मेरे को गालियां बहुत पड़ेंगी, मेरे पीछे पड़ जाएंगे स्कैमर्स हाथ धो के। कौन से स्कैमर्स, ये वाले स्कैमर जिन्होंने ये फर्जी न्यूज़ फैलाई। ठीक है, काम कर रहे हैं गंदा, है ना, और जब पकड़े जाते हैं तो भेज देते हैं कहाँ, वाइस ट्रेडर के पास। कि अरे वो देखो 10,000 से शॉर्ट, 12,000 से शॉर्ट और 14,000 शॉर्ट, सबको नंगा नंगा करा दिया इन्होंने, नंगा शॉर्ट करके। चल जाए तो ठीक, नहीं चले तो वाइस ट्रेडर को गाली पड़नी है। ये स्कैमर हैं, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। क्यों भाई, क्यों पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई एक तो मैं इनकी लाइफ कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। कौन आएगा लाइव 9 बजे, मुझे बताओ। मैं आप लोगों से मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, अच्छे काम की मार्केटिंग करो। जो कोई जहां भी मुझे गाली देता दिख जाए, बोलना हाँ भैया वाइस ट्रेडर एमसी है, वाइस ट्रेडर बीसी है, सब है, तू तो एक काम कर, तू ये काम कर दे। तू लाइव आ 9 बजे, तू पहले ट्रेड कर। ठीक है, तू एलिजिबल है भी या नहीं स्कैम एक्सपोज करने के लिए, पहले तो तू वो दिखा, जैसे कि वाइस ट्रेडर ने दिखाया। भाई वाइस ट्रेडर दूसरा कोई क्यों नहीं बन पाया यूट्यूब पे, क्योंकि भैया ट्रेडर एक्सपोज कर रहा था।
है ना, खुद लाइव आ रहा था, खुद बात कर रहा था, इसीलिए लोग मानते थे, अदरवाइज लोगों को पता है टीआरपी का खेल ऐसा नहीं है। पब्लिक जनता है ना, बेवकूफ नहीं होती, सबको पता है एक दूसरे को गाली दे के खूब बना रहे हैं, है ना, सबको चोमू बना रहे हैं और जिधर से जहां से जो पैसा मिले बटोर रहे हैं, सबको पता है पब्लिक को। लेकिन वाइस ट्रेडर को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़े, इधर ओ, हाथ पैर मार रहे हैं, उधर हाथ पैर मार, क्योंकि भाई जितने हैं उतने ही बढ़िया कर रहे हैं, है ना, या कर लेंगे, या जो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो भी गालियां देता मिल जाए उसको तू बोलना, हाँ भैया सब गालियां तेरी सही हैं, तू तो इतना काम कर दे, तू लाइव रहे हमारे साथ, तेरी जितनी टेक्निक्स फंडे सब हैं तेरे, तू इतना बड़ी बड़ी बातें करता है ना। जब देखो ये बड़ा यूट्यूबर भी हो सकता है, उसको भी बोलो ये काम करे, और जो एक्सपोजर एक्सपोजर फैशन शो कर रहा है उसको भी बोलो, भाई तुझे ट्रेडिंग आती भी है क्या, तुझे ट्रेडिंग आती है जो तू जजमेंट कर रहा है दूसरों का, है ना। तो सबको ये, सबके लिए इक्वल टास्क है ना, स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ, लाइव आओ, लाइव बात करो, जो है सब लाइव मार्केट में, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो, जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उससे आप चोरी नहीं रोक सकते, लेकिन चोरी पकड़ सकते हो, चोर कौन था वो पकड़ सकते हो, चोरी करने वाला चोरी कर लेगा लेकिन उसकी शक्ल मकल सब दिख जाएगा, है ना, आप टाइम टू टाइम एक्शन ले सकते हो। तो ये जो ट्रेड बुक है ना, ये जो मैं नया लेके आया हूँ अभी स्विंग ट्रेडिंग में, ये लॉग है कि भाई तुमने ये ट्रेड इतने पर लिया था, यहाँ लिया था, इस डेट को लिया था, है ना, इस टाइम पर लिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस ये था वो था, है ना, सब ये देखना, आप धड़ाधड़ बढ़ती जाएगी, मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखना आप कितनी तेजी से बढ़ेगी है, सब प्रॉफिट भी दिखेंगे, लॉस भी दिखेंगे, सब जो चीज़ें इतनी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी जबरदस्त, है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ मैंने जब की थी, मैं बहुत लाइमलाइट में आ गया था, मैं नहीं चाहता भाई कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आऊँ, है ना, क्योंकि मार्केट का फंडा भाई, एक चीज़ सबको बोल रहा हूँ, यहाँ पे 90% लोग लॉस करेंगे ही करेंगे, सिर्फ 10% है जो कमाएंगे। मार्केट के मैकेनिज्म को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है, मार्केट का जो मैकेनिज्म है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोग ना ही रहें, ठीक है, बट जितने समझदार हैं, एक इनिशिएटिव मैंने लिया है कम्युनिटी में, आप लोग अपना फीडबैक दो, क्या किया जा सकता है अच्छा, इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी ना ओवरऑल कम्युनिटी में, इस चीज़ को बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ मैं खूब गालियाँ खाऊं, लोग मेरे से ये पूछें वो पूछें, मैं तो बोलता हूँ कोई बड़ा यूट्यूबर मेरे पीछे पड़े, उसको जरा दो चार चैलेंज दूं, कुछ मतलब कुछ भी हो, ये चीज़ प्रमोट हो, है ना, भाई तू कर, जो लाइव वाइस ट्रेडर कर रहा है तू पहले वो कर, है ना, और जो तो वाइस ट्रेडर कर ही चुका, जो मैंने 3 साल पहले किया आज तक किसी ने किया क्या, किसी ने किया हो तो बताओ, कि रोज लाइव आ रहा है सामने, है ना, बड़े पैसे के साथ, कोई छोटो मोटो मजाक नहीं, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत वेट किया था कि कहीं कोई बड़ा यूट्यूबर गलती करे, ये भाई ने कर दी थी, अपन ने पेल दिया था, है ना, तो इतना कोई बड़ा है तो फिर उसको और अपन टीआरपी बढ़ाएं। देखो पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम यार, है ना, जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, इसीलिए मैं छोटे मोटो उसमें इशू में पड़ता ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, ये ज़रूर अभी पिछले 1-2 हफ्ते में जितना बताया मुझे, बढ़िया रोटी सेकी जा सकती थी, लेकिन कोई वर्थ नहीं है यार, है ना, कोई वर्थ नहीं है, क्या आते, मैं 4 लोगों को गाली देता, 4 लोग मुझे गाली देते, उसका फायदा होता, मेरा फायदा होता, इसमें आप लोगों को क्या फायदा होता यार, और मेरे पास किस तरह का क्राउड आता, गालियां देने वाला क्राउड आता, इससे क्या होगा, क्या भला होने वाला है, कुछ नहीं भाई, समझदार लोग आए वही सही रहता। ठीक है भाई, आप लोग फीडबैक दो, और क्या अच्छा किया जा सकता है, और वीडियो में क्लोज करता हूँ यहाँ पे, है ना, आई थिंक मेरा यहाँ हो गया, सुबह 9 बजे मंडे को लाइव आऊँगा, ठीक है। आप लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आता है, कि भाई जितने लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, इधर उधर कोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, भाई एक प्रैक्टिस शुरू कर दो यार, जहाँ से तुम इतना पैसा कमा रहे हो वहाँ पे तुम 2 घंटे या 4 घंटे नहीं दे सकते क्या दिन भर के, क्योंकि वो तो जितना जबरदस्त कमा रहे हो तुम, तो वहां पे तो मेन टाइम पे तो गायब रहते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस वाला आपको सिर्फ लंच टाइम पे मिले ना, सुबह 9 से 1 मिले ना, 2 से 5 मिले, और फिर बोले कि मैंने बहुत काम किया,
अरे मैंने तो प्रमोशन हो गया मेरा, तो कैसा लगेगा आपको? भाई अगर कमा रहे हो, वो सोर्स ऑफ इनकम है, आई वॉन्ट हाइड, मेरा अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा है यार, आप लोगों का प्यार है। मैं तो प्रॉफिट लॉस हर तरह की मैंने चीजें देखी, 10 वीडियो पड़े, आई एम इन लॉस, लोगों ने अपने पीनल दिखाए, नेक्स्ट लेवल चीजें यार, है ना? और आगे भी हमेशा चलेंगी। कि कभी इस चीज से भागा नहीं कि मैं लॉस में हूँ, कभी लोगों को मिसलीड नहीं किया कि भाई अ, आप तो ये समझ लो कि जब तक मैं लाइव आके पीनल नहीं दिखाऊं, आप तो बिल्कुल सेफली मान लो मैं लॉस में हूँ, है ना? ठीक है, कोई, अब तो ये मतलब कोई बंदा खुद से बोले कि मैं लॉस में हूँ, फिर भी लोग उसे फॉलो करें, समझो उसमें क्वालिटी है। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ जर्नी। एक और चीज वार्निंग दूंगा मैं, अभी जितना मुझे लोगों ने बताया, कुछ फॉलोअर्स ने ट्रिप के बाद, कि पीएनएल 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 जब से आया है, कि पीएनएल पीएनएल वेरीफाइड पीएनएल, तब से क्या हुआ, बहुत लोग जो उन्होंने नहीं भी सोचा था ना दुकान खोलने का, उन्होंने खोल ली यूट्यूब पे, क्योंकि वेरीफाइड पीएनएल है। ठीक है, जो भी पीएनएल जैसा भी हो रहा है, अरे लाइव में करो ना यार, जो भी है। एनीवेज पीएनएल जो है वो दिखाने लगे, क्यों? अब देखो, ये इतनी खतरनाक बात है कि जो कोविड लॉकडाउन में जिसने अकाउंट खोला, उसने सिर्फ और सिर्फ बाय किया, बाय बाय उसको, मतलब आप ये समझ लो पिछले 2 या 3 साल में जो बिगेस्ट नूब है, जो सबसे ज्यादा धूर्त है मतलब जिसको मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 7,500 का निफ्टी आज 20,000 है, वो बंदा सबसे ज्यादा प्रॉफिट में। डज इट मीन के वो बंदा सबको सिखा सकता है जस्ट बिकॉज ही इज प्रॉफिटेबल? है ना? तो भैया जो आज प्रॉफिटेबल है वो कल लॉस में जाएगा, जो आज लॉस में है वो कल प्रॉफिट में जाएगा, ये चलता रहेगा, है ना? लेकिन किसी को मिसलीड ना किया जाए, और सिर्फ यही क्राइटेरिया रख देंगे ना, तो भाई साहब बहुत सारे कोविड लॉकडाउन की पैदाइश गुरु बन के बैठ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो एक इकोनॉमिक साइकिल नहीं देखी, है ना? एक क्रैश नहीं देखा, या एक बियर मार्केट नहीं देखा। वो अगर आपको सिखाएं सिर्फ इस बेसिस पे कि प्रॉफिट है ना, मेरे चैनल पे देख लो भाई, मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट भी हैं, लॉस भी हैं, वीडियो पड़े हुए, कभी अपन भागे नहीं। ठीक है, मिल जाएंगे, आप जाके देखो। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया बना दो, वो ठीक नहीं है ना। लाइव आगे तो मुझे लगता है शायद जितना अभी तक देखे उससे कहीं बड़े दिखेंगे 2023 एंड तक या 24 तक, लेकिन आ, वक्त वक्त की बात है ना, ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो वो है, और यस, ओवर ए लॉन्ग टर्म ज़रूर प्रॉफिटेबल रहे बंदा, वो है ना? बट सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने बताया, सीसीटीवी कैमरा। भाई अगर कोई बंदा, इंक्लूडिंग मी, ये चीज़ करे, 9 बजे लाइव आए और कंटिन्यू रखे, ठीक है, ये चीज़ वो 1 या 2 महीने करे, अगर वो ट्रेडर है तो उसके साथ जो जनता जुड़ेगी वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। और अगर नहीं है, स्कैमर है, तो 2 या 4 दिन में लोग भाग जाएंगे छोड़ के। ठीक है, सरवाइव ही नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी है यार, है ना? इतना करना चाहिए आई थिंक। अगर आप पैसा कमा रहे हो लोगों से, तो यू शुड बी लाइव इन द मार्केट, है ना? आपको जो शेयर करना है नहीं करना है, रेगुलेटरी चीज़ें होती मैं समझता हूँ, लेकिन बी विथ योर व्यूअर्स, है ना? आप उनसे अगर इतना कमा रहे हो तो ये होना चाहिए। ठीक है भाई, आप लोग फीडबैक दो इस पे। और मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, मेरे लिए ये बहुत आसान है ना, मेरे लिए पॉलिटिक्स खेलना, इसको चैलेंज करना, इसको गाली देना, ये वो, ये सब बहुत आसान है मेरे लिए, बिकॉज आई लव ट्रेडिंग, है ना? मेरा एक ही सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, आई लव ट्रेडिंग। मैंने बहुत घिसाई है मार्केट में, है ना? आप देखोगे 9 बजे से, तो आप देख लेना, आपको क्वालिटी दिखेगी, हमेशा से दिखी है, आगे भी दिखेगी। ठीक है, होता है ये, प्रॉफिट में लोग बहुत भगवान बना देते हैं, लॉस में लोग पाताल में घुसा देते हैं, ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, वो रहेगा, बट आप लाइव मार्केट में आप खुद देखो, है ना? आई लव ट्रेडिंग, मतलब बड़ा ज़बरदस्त पैशन है, और अब लोग जुड़ जाते हैं ना, तो मेरा थोड़ा सा लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। तो मैं सोचा चलो यार, वीकेंड पे एक नया खुद से चैलेंज लेते हैं, है ना? बस प्लीज़
सट्टेबाजी वाले माइंडसेट में मत आना, है ना। यहाँ पे सब रहेगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग, पेयरिंग, है ना, कितना मैक्सिमम रिस्क है, ये सब डिफाइंड रहेगा पहले से। ठीक है, ये सब डिटेल में समझाऊंगा आराम से, मंडे को करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लॉस होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा। और मार्केट तो अभी इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, क्योंकि अब बड़े बड़े स्विंग और ज़्यादा देने वाला है मार्केट, तो बहुत बढ़िया टाइम है फॉलो करने का, बहुत बढ़िया टाइम है सीखने का, है ना, लाइव मार्केट में। मैं तो घिसाऊंगा भाई, फ्री में घिसाऊंगा। ठीक है, फ्री में, फ्री में। बस ये है कि जो लोग कनेक्टेड हैं उनको प्रिविलेज्ड, है ना, जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल जाए, वो मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा ना, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, अनफेयर ना हो। बाकी जो क्रीम क्रीम जो है, मतलब कंटेंट सब, वो मैं समझो फ्री में तो रहेगा ही, है ना। काफ़ी कुछ आप यहीं से, यहाँ पे मैं कुछ एडवांस सेटअप शेयर करता हूँ मेरे, है ना, 1 मिनट सेटअप हुआ, काफ़ी कुछ शेयर किए मैंने ADX वाले, वो सब, तो वो मैं करता रहता हूँ यहाँ पे, है ना, तो वो भी चाहो तो कर सकते हो, वर्थ है। लेकिन फिलहाल तो ये फ्री वाला ही मिशन है, समझ लो, है ना, फ्री रहेगा एकदम। ठीक है भाई, मंडे से मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, और अगर आप ये, मेरे को खूब गालियां पड़ती हैं, तो ये चीज़ों को आप वायरल कर दो। तू लाइव आ भाई, इसको आप जो भी नाम देना है दे दो इसको, है ना, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज। सबको करना चाहिए यूट्यूब पे, जो जो बंदा कमा रहा है ना व्यूअर्स से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रियल टाइम में सिखाए लोगों को, रियल टाइम। ठीक है भाई, जो मैं बोलता हूँ वो खुद से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भाई, वीडियो क्लोज करते हैं, और यही बोलूँगा भाई, फिर से बोलूँगा, आई लव ट्रेडिंग, आई लव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मुझे जितनी गालियाँ पड़े ना, मतलब मेरे को जितनी गालियाँ पड़े ना, मैं एक्चुअली उतना पॉलिटिक्स खेल सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। बड़े बड़े चैलेंज ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, सब TRP में अपन सब खेल सकते हैं, है ना। बट क्यों पब्लिक का काटना है आप लोगों का, आप लोगों को सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन ये है। ठीक है, और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप कमेंट करो, है ना। और मेरा आइडिया ये पसंद आया हो तो लाइक करो, आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कितना अप्रिशिएट करते हो आप लोग मेहनत को भी, आइडियाज़ को भी। और आपके कमेंट से मुझे मुझे पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। ठीक है, दिस प्लस व्हाट एल्स, है ना। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसका प्रमोशन होना चाहिए, ना कि इसको गाली से सब गाली गाली दे के बड़े बन रहे हैं, आप लोग वही हो, है ना। बड़े भी क्या बन रहे हैं, कुछ नहीं है, वो सब बेकार की चीज़ें, है ना, मतलब यूजलेस और डर्टी हैं। ठीक है भाई, तो एक अच्छी चीज़ शुरू की है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो शायद इंडस्ट्री को हिला दे। वाइस ट्रेडर के काम जो होता है ना, इंडस्ट्री को हिलाने देने वाले ही होता है। ये जो PNL आप अभी सुन रहे हो, ये 2020 में मास्टर क्लास वे में एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग, है ना, ये सब गॉडफादर समझ लो आप, है ना। भगवान की दया से इतनी बुद्धि मुझे दी कि भाई सही चीज़ें करूं और अच्छे से करूं। ठीक है, वो भगवान ना करे कभी किसी को धोखा देने का दिन आए, किसी से झूठ बोलने के दिन आए, या किसी को बेवकूफ़ बनाना पड़े, ऐसे दिन कभी ना आए भाई, है ना। तो ना आए हैं, ना आगे आए कभी। ठीक है, इतनी भाई कृपा रहे नहीं तो परेशान है यार लोग, ये जो लोग जो स्कैम कर रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत की है मैंने, ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से करूँगा। मंडे सुबह 9 बजे मिलते हैं, और जिनको ट्रेडिंग से प्यार है, मज़ा आ जाएगा भाई, है ना। चलो भाई, गुड नाइट।